जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत। तो टीचर्स में आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले पहले अरब सेना के सेनापति का नाम बताओ। तो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। जो अरब का निवासी था, पहला अरब का निवासी हुआ करता था। तो उसने मोहम्मद इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जो सिंध का राजा था दाहिर, उसको हरा दिया था और सिंध पर कब्जा कर लिया था। तो पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा क्वेश्चन आता है, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने धावा बोला था। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में लूटा गया था। 1018 में से मथुरा नगर पर धावा बोला था। 1018 में कहाँ, मथुरा पर धावा बोला था। और अपार लूटपाट की और मंदिरों को क्षति पहुंचाई। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा आक्रमणकारी था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा। तो वो था महमूद गजनवी, जिसने भारत में अधिकांश हिंदू मंदिरों पर हमला करके वहाँ की मूर्तियों को तोड़ देता था और तोड़ने के बाद वहाँ क्षतिग्रस्त कर देता था मंदिरों को। तीसरा क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। तराइन की पहली लड़ाई 1151 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इस मैदान पर दूसरी लड़ाई जिनकी 1192 में हुई थी, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे थे जबकि दूसरे में हार गए थे। तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो पूछा जाता है कि दो युद्ध हुए थे। थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछ देता है कि बताओ कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कितने युद्ध हुए। दो हुए। पहले में पृथ्वीराज जीते, दूसरे में वो हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था। क्वेश्चन देखो अगला फिर से आ गया है। तो तराइन के पहले युद्ध में हराया था ये। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने दूसरे में हराया था, बल्कि पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था, दूसरे मोहम्मद गोरी जीत गया था। पहला स्टाइल क्वेश्चन बताने का। दूसरा है कि पहले में मोहम्मद गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली क्षेत्र खोला था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। उसके मोहम्मद गोरी के जीतने के बाद दिल्ली का उसके लिए द्वार खुल गया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो पहली बार जो क्वेश्चन आ जाए तो पहली बार मोहम्मद गोरी को अगर किसी ने हराया था तो बघेल भीम थे। बघेल भीम मोहम्मद गोरी को पहली बार अहल्यावाड़ के बघेल शासक भीम द्वितीय ने 1118 में हराया था। यानी भीम द्वितीय ने पहली बार मोहम्मद गोरी को 1178 में हराया था। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिएगा। ठीक करते हैं। सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ मंदिर को लूटा, बिल्कुल सही है। ठीक। मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, सिंध पर हार गया था, सिंध का राजा दाहिर था। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह हो नहीं सकता है। ठीक। मोहम्मद गोरी ने सिंध पर पहली विजय की थी, तो बात सही है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खां का आक्रमण, ऐसा कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी तत्व देख लेते हैं। तोमा शासक अनंगपाल को दिल्ली शहर की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। देखो, सबसे पहले किस शासक ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। तो तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल ने।
अफ़गान, मंगोल, अरब, तुर्की में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब मुस्लिम थे। मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा इनकी पहली लड़ाई 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से घटनाक्रम है। रोमन कैथोलिकस का पूरा होना। 800 ईस्वी में भारत में गुप्त वंश का राजवंश। 34 ईस्वी में पैगंबर साहब का जन्म। 570 में पीटर महान रूस पर जात बना। 1682 से 1725 में। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अब आते हैं सल्तनत काल पे। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान का शासन 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस वर्ष मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक औपचारिक रूप से राजारोहण लाहौर में किया गया है। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था जिसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि मोहम्मद गोरी ने जीतने के बाद, युद्ध सब जीतने के बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाकर वो यहाँ से चला गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर भारत का दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट हो जाती है। इसका जो राज्यारोहण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अजमेर में अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुछ मिलान करने हैं। घटनाक्रम है। इलवरी तुर्क 1210 से 1226, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1491, लोधी वंश 1451 से 1526। कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार का निर्माण है जो वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई मीनार के कुछ हिस्सों मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था। दिल्ली में सुल्तान पद संभालने वाले पहले बलवान किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था? नसरुद्दीन, जो टोपी सिलकर जीवन जीता था, नसरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। याद रखना है, सिंहासन पर बैठने पर सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि मलिक और सिंहपरा की उपाधियों से ही संतुष्ट रहना पड़ा था उसको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया, ना कि अपने नाम पर सिक्के डलाए। बाद में गोरी उत्तराधिकारी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 में 1210 लगातार लाहौर पर शासन का संचालन किया। लाहौर की राजधानी उस समय क्या थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। देखो, स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर जहाँ बात आएगी तो वहाँ पर आपको इल्तुतमिश का ही विकल्प लगाना पड़ेगा। दिल्ली सुल्तान का उद्धारक कौन था? इल्तुतमिश। कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक यानी उसी ने दिल्ली वास्तविक संस्थापक माना गया था वो यहाँ पर। नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को पहले साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को पहली राजधानी बनाई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक था तो लाहौर
पर उसका राजवर्ण हुआ था, लेकिन अपने आप को वास्तविक शासक नहीं मानता था। उसने सिंह पराग कुछ उपाधियों से ही अपने आप को संतुष्ट किया था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन का जवाब होगा इल्तुतमिश। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नेबोलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता? तो वो दिया जाता बलवन को, जो इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया 40 सरदारों का एक समूह हुआ करता था। प्रसिद्ध फांसी तलवार नौरोज का प्रवर्तक बलवन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चहलगामियों या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों के शक्ति को भंग करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? बलवन था। इसने 40 जो गुलाम सरदार थे उनका जो समूह था उसे भंग कर दिया था। निम्नलिखित में से पहले अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? तो वो थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री हुआ करती थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के तरीके से कपड़े पहनती थी और मुँह खोल कर जाती। 1336 से 40 तक उसने शासन किया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। वे दो वंशज कौन से जिन्होंने खिलजी शासकों में तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो वो थे गुलाम और तुगलक थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला शासक कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसके भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया, स्थायी सेना रखी। घोड़े दागना, हुलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आपका कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सेना को स्थायी वेतन दिया, स्थायी सेना रखी, घोड़े दागे, सैनिकों का हुलिया, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मलिक गाफूर जनरल था, ये किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का हुआ करता था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक गाफूर था जिसने मदुरई तक आक्रमण कर लिया था। मदुरई पांडव राज की राजधानी थी। 1311 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जनरल मलिक गाफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। यहाँ का शासक था वीर पांडव, उसको राजधानी छोड़ के भाग गया था यहाँ से। मदुरई तक पहुँचने वाला मलिक गाफूर दिल्ली का पहला जनरल था। उसने देवगिरी, वारंगल, मदुरा आदि राज्यों को दिल्ली सल्तनत में जीत कर शामिल कर लिया था। दक्षिण विजय करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी किसे जाता है? तो मलिक गाफूर को जाता है। मलिक गाफूर, आपको बता दें, मलिक गाफूर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे आती है कि ये गुलाम था। तो इसको गुजरात के राजा ने खरीद लिया था। खरीदने के बाद इसको अपने पास रखा था। इसके बाद इसको जो है खरीद कर सुल्तान को पेश किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान के लिए दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? तो मलिक गाफूर ने कहा कि आप जो हुक्म करो। उसने कहा था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दो। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कराने में जो शामिल था मलिक गाफूर ही था, जबकि मलिक गाफूर को जलालुद्दीन खिलजी ने गुजरात से खरीदा था। बाजार है नियमन सिस्टम आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान कौन सा जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था। वो कहता था कि मैं खलीफा को नहीं मानता हूँ। भारत का तोता कहा जाता है, अहमद खुसरो कहा जाता है। बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों को संरक्षण में किसने उपयोग किया? अहमद खुसरो। अहमद खुसरो ने 7 जो राजाओं था उसका शासन देखा था।
अहमद खुसरो ने दिल्ली के सुल्तान बलवन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। 1353 में उत्तर प्रदेश के पटियाली कस्बे में जन्मे अहमद खुसरो का मूल नाम अब्बुल हसन आमिर था। इसका नाम किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? व्यावहारिक राजनेता नहीं था वो। उसने जो खुरासन